देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.1 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। तो वीडियो पूरा जरूर देखना, आपको तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 2। क्या दे रखा आपको कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। ये एक उत्तल चतुर्भुज है, यहाँ पे आपको सिर्फ ये दे रखा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दी, आकृतियां बना दी कि एक उत्तल चतुर्भुज, ये दिख रहा है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज का मतलब है जिसके विकर्ण क्या बनते हैं, अंदर की ओर बनते हैं। ठीक है, उत्तल का मतलब ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण अंदर की ओर बनते हैं। चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं वाली आकृति। तो चार भुजा वाली कोई भी ले सकते हैं। एक समषष्ठभुज यानी समान जिसकी भुजा और कोण हो वो षष्ठभुज, 6 भुजा वाली, और एक त्रिभुज। तो इसमें विकर्ण विकर्ण देखो, जैसे इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब इसका नाम ए बी सी डी ई एफ, और इसका नाम ए बी और सी। अब इसके अंदर क्या बनाते हैं, हम विकर्ण बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो विकर्ण कब बनाते हैं कि जैसे ये कौन ले रहा हूं मैं, तो इसके दोनों पड़ोसी कौन कौन से, एक तो ये वाला है और एक ये वाला। इनको छोड़ के जो अलग दूसरा है उससे आप मिलाना। अब डी ले रहा हूं तो ए छोड़ दो, सी छोड़ दो, किससे मिलेगा ये, बी से। तो इसके अंदर कितने विकर्ण हैं, तो विकर्ण बतानी है, तो विकर्ण बराबर 2, यानी एक उत्तल चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। इस त्रिभुज को देख लेते हैं। तो त्रिभुज में याद रखना है कि विकर्ण क्या होते हैं, 0 होते हैं, क्योंकि इसके सामने वाला कोण होता ही नहीं। अगर ये कोण लूंगा तो इसका पड़ोसी ये वाला, इसका पड़ोसी ये वाला, तो मिलाऊंगा किससे इसको मैं, तो इसमें 0 होते हैं। इसमें देखना, अब जैसे मैं ए ले रहा हूं, ठीक है, ए ले रहा हूं तो ए के पड़ोसी छोड़ दो, ए का पड़ोसी बी इसको छोड़ दिया, ए को जो पड़ोसी है एफ इसको छोड़ दिया, बाकी से इसको मिला दो। तो ये एक, देखो वापस, 1 2 3, 3 विकर्ण तो ये हो गए, पड़ोसी को छोड़ दिया। उसके बाद जैसे बी ले रहा हूं तो बी का पड़ोसी ए और बी का पड़ोसी सी, इन दोनों को छोड़ के बाकी से मिला दो। तो ये 1, ये 2, ये 3। अब जैसे ले रहा हूं मैं सी, तो सी का पड़ोसी है बी और डी, इन दोनों को छोड़ के मिला दो। तो सी को देखो, सी तो ए से मिला हुआ है, एफ से नहीं मिला हुआ, तो एफ से मिला दो, और सी ई से नहीं मिला हुआ तो इससे मिला दो। ठीक है, अब देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ले रहा हूं तो डी का पड़ोसी सी और डी का पड़ोसी ई को छोड़ दो, तो बी से मिला दो, मिला हुआ है, डी से मिला दो, मिला हुआ है, और ये एफ से नहीं मिला हुआ है तो एफ से इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो देखो अब ई देखो, तो ई डी का पड़ोसी है और एफ का पड़ोसी, तो इन दोनों को छोड़ के सी से मिला हुआ है, बी से मिला हुआ, ए से मिला हुआ, एफ जो बी से भी मिला हुआ है, सी से भी मिला हुआ और डी से भी। तो देखो कितने विकर्ण, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 और ये 9 विकर्ण। कितने विकर्ण होते हैं एक समषष्ठभुज में, 9 विकर्ण। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि उत्तल चतुर्भुज। क्वेश्चन को आराम से समझना है फिर इसको करना है। यहाँ पे आपको दे रखा है उत्तल यानी जिसके विकर्ण क्या बनते हैं, अंदर की ओर बनते हैं, चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज का मतलब है कि एक चतुर्भुज लेना है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो इसको लिखते हैं हम सबसे पहले हल। तो देखो उत्तल चतुर्भुज, एक चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं से कोई भी एक बंद ले लो आकृति जिसके विकर्ण क्या बनने चाहिए, अंदर। तो वो आयत हो गया, वर्ग हो गया। तो मापों का योगफल क्या होता, तो इसके चारों जो कोण है इनके मापों का योगफल क्या होता है। तो याद रखना है कि एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये हमने यहां तक कर लिया। आगे क्या दे रखा है, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो,
क्या है, चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या ये गुण लागू होता है? तो एक उत्तल ना हो मतलब एक चतुर्भुज बनाए जो उत्तल ना हो। उत्तल का मतलब जिसके विकर्ण क्या हो, अंदर के ना हो। जैसे यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं, ये भी एक चतुर्भुज है क्योंकि 1 2 3 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, लेकिन इसके विकर्ण देखो अंदर की ओर भी बन रहे हैं और बाहर की ओर बन रहे हैं, तो ये अवतल हो गया। तो याद रखना कि इसमें भी क्या होता है कि अतः जो उत्तल ना होगा अवतल होगा, तो अवतल तो क्या ये गुण भी लागू होता? हाँ, ये गुण लागू होता है। ध्यान रखना है कि कोई भी आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हुई होती है ना, उसके सभी अंत्यकोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ये याद रखना, चाहे वो कैसी भी आकृति हो, लेकिन 4 भुजाओं से अगर घिरी हुई बंद आकृति है ना, तो उसके सभी कोणों का जो चारों कोणों का मान होता है वो 360 डिग्री बराबर होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है।